हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखारी कॉमर्स क्लासेस। आज से मैं एक नई सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, कंपनी अकाउंट्स। लार्ज, बहुत ही इम्पोर्टेंट। लार्ज का मतलब सिलेबस वाइज लार्ज एंड एग्रीगेट वाइज, जो आपका वेटेज वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी अकाउंट्स, इस चैप्टर में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी एज पर एक्ट, कंपनी में हमको क्या क्या चाहिए होता है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज इन कंपनी और टाइप्स ऑफ कैपिटल, और उसके बाद कैसे हम शेयर्स इशू करते हैं, व्हाट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी क्या है, कैसे शेयर में कॉल्स इन एडवांस होता है, कैसे एरियर्स होता है, कैसे शेयर्स फॉरफिट होते हैं, कैसे रीइश्यू होते हैं। ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स, जिसका पहला एपिसोड या पहला पार्ट मैं आज थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा कंपनी अकाउंट्स समझ में आ जाएगा। तो अगेन वेलकम यू ऑल। इस वीडियो को आप देखिएगा और आपको समझेंगे कि व्हाट इज कंपनी। अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसका बहुत नजदीक आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप इसको देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट इज अनलिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। इसके बाद देखते हैं कैसे कैसे इसके फीचर्स स्टार्ट होते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कंपनी अकाउंट्स। पहले तो इसका एक्ट देख लेते हैं। पहले था 1956, अब है 2013। कंपनी एक्ट कितना हो गया है अब? 2013। ये क्वेश्चन नोट करने के लिए है। व्हाट इज कंपनी एक्ट, कंपनी 19 और पार्टनरशिप सबको पता है एज यूजुअल 1932 एक्ट ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी और पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर है, दो, एक पार्टनर ने एक और को लिया, पार्टनरशिप बन गई, दो हो गए। उन लोगों के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड बनी, रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। उन्होंने कहा इतनी कैपिटल तुम लाओगे, इतनी पूंजी तुम लगाओगे, इतनी पूंजी मैं लगाऊंगा, और मेरा शेयर अगर 100 रुपए कमाओगे, 50 तुम्हारे 50 हमारे, अगर कुछ नहीं है तो, और अगर रेशियो है तो 60-40, कुछ भी हो सकता है। वो पार्टनरशिप था। उसमें अगर किसी पार्टनर को नया लाना हो तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके खत्म करके फिर नहीं बनाते हैं। रिटायर होता था तो फिर नहीं बनाते हैं। कोई पार्टनर की डेथ होगी तो नहीं बनाते थे। एक छोटे फॉर्म में मान सकते हैं पार्टनरशिप को। लेकिन यहाँ जो है, कंपनी इज अ वेरी बिग टर्म, बहुत बड़ा टर्म है कंपनी। कंपनी शेयर्स अकाउंट जो आज का मार्केट है, पूरा मार्केट शेयर्स पे डूबा हुआ है। सब कुछ हम लोग, सब लोग, आप लोग, हर आदमी चाहता है कि बैंक के बजाय वो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए और वहां कमाए। तो बहुत मूवीज भी इसमें बनी है, स्कैम्स भी होते हैं, लेकिन अब जो रियल में है, अब आप देखेंगे कि कंपनी अकाउंट्स बुकिश से ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। लेकिन हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या है बहुत इजीली बताऊंगा और आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज कंपनी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल? जो दिखाई नहीं देता, जो रियल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। जैसे बाटा शू कंपनी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये कोई आदमी नहीं है, ये लोग कोई आदमी नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग। कोई भी कंपनी को अगर आप देखेंगे, गोदरेज लिमिटेड आप कह दो, या कोई भी कंपनी का आप नाम ले लो, रिलायंस लिमिटेड, क्या रिलायंस कोई आदमी है? नहीं। क्या टाटा कोई आदमी है? नहीं। वो उनकी कंपनी का नाम है। इसलिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। 2013 के एक्ट के हिसाब से इसको क्रिएट किया गया है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, एक अलग एंटिटी है। एंटिटी का मतलब होता है उसका अलग एग्जिस्टेंस है पूरा एक। विद अ परपीटुअल सक्सेशन। ये क्या मतलब होता है? परपीटुअल का मतलब होता है द थिंग विच इज लॉन्ग लास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होती, वो होता है परपीटुअल सक्सेशन। तो ऐसा कैसे हो गया? अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक कंपनी में 10 आदमी हैं, अगर इनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, इन्होंने फॉर एग्जांपल एक बिस्किट की कंपनी स्टार्ट करनी थी, उस बिस्किट कंपनी बनाने 5 करोड़ रुपए की जरूरत थी पूरी फैक्ट्री सेटअप करने में। तो उन्होंने सबसे पैसे लिए, ए ने भी दिए, बी ने भी दिए, सी ने, डी ने, सबने अपने अपने पैसे दिए इसमें। उसके बाद किसी एक की डेथ हो जाती है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? जैसे जस्ट लाइक स्कूल, अगर 12th के बाद आप लोग निकल जाओगे तो फर्स्ट में फिर ऐड हो जाएंगे, तो स्कूल कभी बंद नहीं होता। बट स्कूल बढ़ते रहता है अगर सही चल रहा हो। इवन वो तो एक्सेप्शन होगा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर स्कूल में कुछ इलीगल हो गया या ऐसे कुछ बंद हो गया, कोई कैलेमिटीज, वो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज अगर स्मूथली चल रहा है तो 12th के बच्चे निकलेंगे तो उतने ही बच्चे 1 में ऐड हो रहे हैं, तो स्कूल कभी चलता नहीं। उसे कहते हैं पर पीट। तो ऐसे यहाँ भी शेयर मार्केट में अगर शेयर बिक गए, खरीद लिए, चले गया, छोड़ दिया, डेथ हो, कुछ भी हो गया, फिर भी कंपनी चलती रहती है। इसलिए उसे कहते हैं परपीटुअल सक्सेशन, कभी बंद नहीं होगी। एंड अ कॉमन सील। अभी देखिए कॉमन सील भी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की एक स्टैम्प है, वही स्टैम्प कंपनीज की भी होती है। डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, सीओ चाहे कोई भी हो, जीएम चाहे कोई भी हो, मोहर सिर्फ स्कूल की लगती है, जैसे आपके उस कंपनी की लगती है। जैसे आप स्कूल में देखेंगे, अगर आप अपने सर्टिफिकेट पर साइन करेंगे तो प्रिंसिपल की साइन होंगे, बट सील स्कूल की होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनल स्कूल है तो उसका जो प्रिंसिपल है उसकी साइन तो उसके हो सकते हैं, बट सील क्या होगी, स्कूल की। ऐसी कंपनी की भी अपनी एक स्टैम्प होती है, उसे कहते हैं कॉमन सील। उसमें चाहे कोई भी मैनेजर, कोई भी जीएम बैठे, सील स्टैम्प जो लगेगी वो उसकी लगेगी, उसे कहते हैं कंपनी। तो कंपनी की पूरी डेफिनेशन क्या बन गई? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपीटुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एक्स वाई लिमिटेड, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बाटा शू कंपनी, बाटा शू लिमिटेड या रिलायंस लिमिटेड, ये जो सब क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके आर्टिफिशियल पर्सन। ये रियल में पर्सन नहीं है, बट इनके हिसाब से कंपनी चल रही है। क्रिएटेड बाय लॉ अंडर द रूल्स ऑफ कंपनी एक्ट के अनुसार बने हैं। हैविंग सेपरेट एंटिटी, अलग है पूरा, पार्टनरशिप से अलग है, और चीज अलग है। विद अ परपीटुअल सक्सेशन, लगातार चलने वाली चीजें, कभी बंद नहीं होती। एंड अ कॉमन सील, अगर ये कंपनी लिक्विडेट होती है, ऐसा नहीं है कि बंदी नहीं होती, एमेलगेमेट होती है। एमेलगेमेट मतलब एक के साथ दूसरी जुड़ोगी, मारुति के साथ सुजुकी जुड़ गई, वोडाफोन के साथ आइडिया जुड़ गया, ये सब अलग अलग जुड़ते हैं, बट लिक्विडेट भी होते हैं, खत्म भी होते हैं। लेकिन वो तो एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब कहने का मतलब है कि कंपनी अपने आप इनके हटने से नहीं हो बंद होती है। एक शेयर होल्डर गया तो दूसरा खरीद लेगा, वो अलग बात है। और कॉमन सील यानी कि कॉमन स्टैम्प है इनकी अपनी। फिर देखते हैं हम आगे कि इसमें लायबिलिटीज कैसे फिक्स होती हैं। अनलिमिटेड, एक होती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? अगर कंपनी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, कंपनी अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पाए, तो जो उसके मेंबर्स हैं, कंपनी के पास इनसफिशिएंट फंड हो जाए, अपनी लायबिलिटीज को पे ना कर पाए, तो मेंबर्स को भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी देना पड़ेगा कंपनी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट जो उनके अपने पास है वो भी उनको देना पड़ेगा। कब? अनलिमिटेड कंपनी में। अनलिमिटेड कंपनी फिर से मतलब कभी उसमें आ जाता है ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें मेंबर्स को अपनी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती है, अगर कंपनी अपने डेब्ट्स को क्लियर नहीं कर पा रही है। बहुत ईजी है समझने के लिए। अगर कंपनी की हालत ऐसी होगी कि अपने सफिशिएंट फंड्स नहीं है, पे नहीं कर पा रही, तो अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स को अपने देना पड़ेगा। दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब क्या हुआ? जितने एक्सटेंट तक मेंबर्स ने गारंटी दी है उतने एक्सटेंट तक ही वो पेमेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है? जितनी एक्सटेंट तक उन्होंने गारंटी दी कि हम आप इतना पेमेंट कर पाएंगे, चाहे कंपनी बंद हो जाए, उन्होंने कहा हम 10 लाख रुपए देंगे, तो उतने तक ही देंगे, वहां तक उनकी गारंटी है। उन्होंने गारंटी ली, जैसे हमने गारंटी चैप्टर पढ़ा था, उन्होंने गारंटी दी है कि हम इतना दे पाएंगे। एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी, थर्ड वाला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर इसमें ऐसा है कि कंपनी ने अगर पूरे पैसे दे दिए, किसी के पास 100 शेयर है, उसने एक आप 100 into 100 करके उसने अगर 10,000 रुपए के पूरे शेयर खरीद रखे हैं और पूरा पेमेंट किया है, तो उसका खत्म, उसको कोई मतलब नहीं है कंपनी लिक्विडेट हो, बंद हो, खत्म हो, क्योंकि वो पूरा दे चुका है। लेकिन अगर उसने 100 का शेयर था, 80 दिया, तो 20 उससे मांगेगी कंपनी, उसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। 3 टाइप की कंपनी होगी। एक अनलिमिटेड, जहां मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, खत्म भी हो जाएगी तब भी देना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी चाहे कंपनी को बचाना के लिए। दूसरा, गारंटी, जितने की गारंटी दी है मेंबर्स ने उतना ही देंगे। और थर्ड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। उन्होंने जितने के शेयर खरीदे थे उतने का पेमेंट उनको करना है, उसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये 3 टाइप की आपकी कंपनीज होगी। उसके बाद आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ाया प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट लोगों के पास होती है वो प्राइवेट कंपनी है, उसके मेंबर्स हैं। ऐसी पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट की कंपनीज है जो गवर्नमेंट के पास है, जैसे रेलवे इज द बिगेस्ट पब्लिक एंटरप्राइज, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी बड़ी है, और ये प्राइवेट कंपनी अलग होती है। ये सब चीजें हैं, उससे इंपॉर्टेंट ये आपने सब पढ़ा है। इसके अलावा देखते हैं अभी हम यहाँ जो हमें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है हमने
टाइप्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है हमें। ये क्वेश्चन को आपको याद करना है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा है प्राइवेट कंपनी। इतना बता दूं, प्राइवेट सेक्टर के पास जो कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब प्राइवेट हैं। और जो कंपनी गवर्नमेंट के पास है, एटॉमिक ये डिफेंस से रिलेटेड कोई कंपनी है अगर, और या ऐसी जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट की कंपनी है, रेलवे जैसे मैंने बताया। अभी हम यहाँ देखेंगे प्राइवेट टाइप्स ऑफ कैपिटल में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी अकाउंट समझना। हाँ, पहले इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज अ शेयर, जिसका हम बात करेंगे। शेयर, शेयर का हिंदी मतलब होता है हिस्सा। किसी कंपनी का अगर वर्थ है 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए किसी कंपनी की टोटल कैपिटल है उसके पास, उसमें से मैंने भी 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो उसमें से मैंने भी 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो मैं उस कंपनी का 1 लाख का हिस्सेदार हूं। अब उस 1 लाख को देने के लिए मैंने 100 रुपए के हिसाब से पर शेयर पे किया है, तो मेरे पास कितने शेयर हो गए? नहीं, 1 लाख में से मैंने 100 रुपए पर शेयर है, तो मेरे पास कितने शेयर हो गए? 1000। ये समझना है हमको। पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज शेयर। यहाँ पर 1 लाख रुपए की कैपिटल को मैंने शेयर मार्केट से लिया है, 1000 शेयर खरीदना है 100 रुपए देकर, तो मैं कितने का मालिक हूं? 1000 शेयर का मालिक मैं भी हूं उस कंपनी में। इसे कहते हैं शेयर। फिर से समझ लेते हैं, हमने उस कंपनी में जितने के शेयर खरीदे हैं, उतने का जितने का हिस्सा खरीदा है, उसे हम कहते हैं, कंपनी डिसाइड कर लेती है कि हम एक शेयर की वैल्यू क्या रखेंगे? 100। तो मैंने 1 लाख रुपए लगाए, तो कंपनी ने मेरे को कितने शेयर दे दिए? 1000। वो होता है शेयर पर यूनिट। हमारे पास एक इतने शेयर है, पर शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो मेरे पास 1000 शेयर है। फिर बता रहा था आपको व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। बिजनेस मैंने छोटा सा बेकरी खोलनी है और मैं 5 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ, कंपनी देगी नहीं। रजिस्ट्रार ने हमको फिक्स कर दिया, मान लो हमको 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की हमको कैपिटल के परमिशन दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पब्लिक से, बाजार से 10 लाख रुपए तक के शेयर्स कैपिटल इकट्ठी कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड कर सकते हैं कि 10 लाख रुपए हम कैसे मांगे कंपनी से। हमने कहा हमने एक शेयर की वैल्यू 100 रखी है, तो 100 रखी तो 2 जीरो हटा देंगे, तो हम कितने इश्यू कर सकते हैं? 10,000। हम 10,000 शेयर्स मार्केट में इश्यू कर सकते हैं। तो हमने 10,000 शेयर इश्यू करते हैं, तो हमारी कैपेसिटी कितनी है? 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। हम 10 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जिस पैसे से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जितने की परमिशन मार्केट में होती है इश्यू करने की, उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ये हमारी मर्जी है कि हम उसमें से कितना करें, लेकिन कंपनी ने फिक्स कर दिया कि आपके पूरे क्राइटेरिया देख के कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, आपने क्या बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम अपने एक प्रोस्पेक्टस होता है, उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी सब कुछ लिख के दे देती है कि हमारी कंपनी का बिजनेस क्या होगा, हमारा नेचर क्या होगा, कहाँ पर सेटलमेंट है, क्या क्या बिजनेस करेंगे। उसके बाद ही, जैसे आपके स्कूल की डायरी में इससे पहले, एडमिशन से पहले पंपलेट्स या फिर डायरी में लिखा होता है कि आपके स्कूल के क्या रूल्स रेगुलेशन, ड्रेसेस, फीस स्ट्रक्चर सब होता है, ऐसी कंपनी में अपना दे देती है, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो हमारे पास कितना हो गया? 10 लाख रुपए हम इकट्ठा कर सकते हैं। हमने उसकी 100 रुपए की एक शेयर की वैल्यू रखी, तो हम 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर सकते हैं, ताकि 10 लाख रुपए जितना इशू करने की परमिशन हमको मिली है कंपनी में, उसे कहते हैं ऑथराइज। नाम ही पता चल रहा है, ऑथराइज कैपिटल। उसमें से कंपनी कितना इशू कर रही है उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। अब कंपनी ने पहली बार में सोचा ऐसा करते हैं, 500 शेयर इशू करते हैं। एक से एग्जाम्पल है ये, 500 शेयर इशू करते हैं, रेट तो वही है 100, तो कितना हो जाएगा? 50,000 कि 50,000 रुपए के हम शेयर अभी मार्केट में मांग रहे हैं। अभी हमको इतनी जरूरत है। अब हमने तो 500 शेयर मांग लिए पब्लिक से, लेकिन क्या पता पब्लिक उससे कम दे या ज्यादा दे, तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही पब्लिक ने इनके 500 शेयर में से कितना सब्सक्राइब किया, वो हुआ सब्सक्राइब। अब मान लो कंपनी ने 300 किया, तो कितना हो पाया? 30,000 रुपए। हमने इतने का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लिया है, इतने पैसे कंपनी के पास आ गए हैं। इतने की कैपेसिटी थी, 10,000 इशू कर सकते थे,
हमने 500 इशू करे, शेयर की बात कर रहा हूं मैं, रुपए की नहीं, रुपए तो ये हैं, रुपीज ये हैं। हमने 10,000 शेयर इशू करते थे, हमने 5 इशू की, तो इशूड कैपिटल उसमें से पब्लिक ने कितने ले लिए, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब उसमें से भी ऐसा हो सकता है कि 300 में से सब्सक्राइब तो करा, लेकिन 50 वाले जो थे वो नॉट फुली पेड, पूरा पे नहीं कर पाए, पूरा पे नहीं कर पाए, मतलब 100 के 100 नहीं दे पाए, वो 80 दे पाए। अभी गड़बड़ होगी, क्योंकि वो तो 80 दे पाए, तो हमको कितने पैसे मिले, हमको तो मिलने चाहिए पूरे। अब हमको 300 की जगह कितने मिले होंगे, तो 50 को सही कर लेते हैं। 50 में हमको फुल 80 मिल पाए, 20 नहीं मिले, तो हमको मिलने के चाहिए थे 300 इंटू 100, हमको मिलने चाहिए थे इतने, लेकिन लेस हो गया 15 इंटू कितने नहीं मिले, 20, 1000 नहीं मिले, तो हमको कितने मिले, 29,000। ये हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। फिर से समझ जाते हैं, जिस पैसे से कंपनी का रजिस्ट्रेशन था ऑथराइज कैपिटल, उसने जितना पब्लिक को इश्यू करा, कंपनी ने इशूड कैपिटल, उसने जितने लोगों ने पूरे पैसे दे दिए, वो हो गया आपका सब्सक्राइब कैपिटल और फुली पेड, और जो नहीं दे पाया वो हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ये हमेशा समझना होता है। नॉट फुली पेड को हम कॉल सी भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर 80 को लिखा है क्योंकि शेयर 100 का था, ये 80 दे पाए, इतने लोग, एक शेयर 50 शेयर पे हमको 80 रुपये मिले, तो हमको 1,000 रुपये नहीं मिल पाए, क्योंकि 20 कम मिल गए, तो हमने वो माइनस कर दिया। तो क्या क्या हो गया, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। बट अगर मैं पूछूं इसमें फुली पेड कितने हैं, तो 300 की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, 300 की जगह हम यहाँ पर कितना आ जाएगा, फुली पेड कैपिटल कितनी है हमारी, वैसे 50 कम कर लेंगे तो आ जाएगा 250 एट द एंड। जिन्होंने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए, 250, तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000। जिन्होंने पूरे पैसे दिए, कितने नहीं दे पाए, नीचे वाला हो गया। तो फुली पेड मतलब जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया, और जो नहीं दे पाए, फिर से एक बार और देख लेते हैं। जिस पैसे से रजिस्ट्रेशन होता है ऑथराइज कैपिटल, उसमें से जितना पब्लिक को इश्यू किया जाता है इशूड कैपिटल, उसमें से पब्लिक जितना ले लेती है सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें से जो लोग कुछ पैसा नहीं दे पाते हैं, ये सब्सक्राइब कैपिटल, ये फुली पेड है, जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए, पूरे दे पाए। अगर 100 शेयर है, 100 के 100 दे दिए, वो हो गए सब, जैसे पिछले एग्जांपल में। और एक होता है आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, ये लोग वो लोग हैं जो पूरे पैसे नहीं दे पाए। इसमें जो नहीं दे पाते हैं उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जैसे 50 ने 20 रुपये नहीं दिए, तो 1,000 रुपये कम हो गए, इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। उसका एक होता है आपका रिजर्व कैपिटल, वो पैसा जिसको कंपनी ने अपने पास बचा के रखा है फ्यूचर के लिए, लिक्विडेट होते वक्त। मान लो कंपनी ने कहा अभी हमको 100 रुपए के 100 के 100 मत दो, 70 दे दो, 30 रुपए कंपनी ने बचा के रखे हैं, तो वो जो पैसा बच जाता है उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। वो काम आता है लिक्विडेशन के टाइम पर। तो ये टॉपिक काफी बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इतना समझ आते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैव अ कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, वो उसके फीचर्स भी हैं। अनलिमिटेड कंपनी जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, खत्म होने पर अपनी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती है मेंबर्स को। लिमिटेड कंपनी में जिन्होंने गारंटी ली कि इतने तक देंगे, वो गारंटी वाली होते हैं। जिनकी एक्सटेंट शेयर्स तक की होती है, वो शेयर्स तक के पैसे पूरे पे कर दे, ठीक है, नहीं दे तो तब देंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑथराइज जिससे रजिस्ट्रेशन, इशूड उसमें से पब्लिक को जितना देती है कंपनी, सब्सक्राइब पब्लिक जितने का पूरा पैसा दे देती है, पब्लिक वो जिन्होंने पैसे दिए लेकिन पूरे नहीं दे पाए, और एक रिजर्व कैपिटल जिसको कंपनी ने लिक्विडेशन के लिए बचाया, जिसको ऑफर नहीं मांगती, कुछ कंटिजेंसी के टाइम पे मांगती हैं, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे देखेंगे जनरल एंट्रीज कैसे स्टार्ट होती हैं। अब कोई भी कमेंट आपको करना हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ में समझ में ना आए तो आप पूछिए, सब्सक्राइब करिए और इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 2x 3x 4x में भाग के जल्दी से इसको खत्म करने की मत सोचिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, होने को अभी 2 घंटे चलता, लेकिन मैंने छोटा बनाया ताकि आप इतना समझ जाएं एक बार में। नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। गुड डे।